नमस्कार, आदाब। मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं जलसा टाइम्स। खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ जो मौजूद हुए, मैं उनके बारे में बता दूं कि वो निडर, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जानी जाती हैं। वो गरीबों की, मजलूमों की, पीड़ितों की आवाज़ बनने का काम करती हैं। कहीं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होता है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं और उनके लिए ढाल बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी शख्सियत जिन्हें आप भली-भांति जानते हैं, उनका ताल्लुक नेटौर से है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कम समय में बहुत अधिक नाम कमाने का काम किया है। वो हैं हमारी नेटौर की रहने वाली पत्रकार निधि शर्मा। बहुत-बहुत स्वागत है निधि शर्मा जी, थैंक यू जलसा टाइम्स पर थैंक यू आपका। सो मच रईस जी। और आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, क्योंकि आप भी जनता के बीच जाकर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच आपके लिए। मैम, पहला सवाल, जैसा दौर चल रहा है पत्रकारिता के लिए, आप जिस तरीके की पत्रकारिता करती हैं, गरीबों की, मज़लूमों की और ऐसे लोगों की आवाज़ उठाती हैं जिनकी कोई सुनता नहीं है। क्या आपको डर नहीं लगता? डर? डर किस चीज़ का? डर तो बिल्कुल नहीं लगता है। एक्चुअली मैं बताती हूँ, ये आवाज़ एक है। अभी आवाज़ मेरी आप सुन रहे हैं तो अभी एक ही आवाज़ आ रही है, मगर मेरे साथ जो भीड़ है, वो बहुत ज़्यादा है और उसकी तादाद अगर मैं बताऊँ तो गिनवा नहीं सकती। आपने बोला गरीबों की, मज़लूमों की, मेरी मेरा वो गरीब नहीं है, वो मज़लूम नहीं है, वो कोई फ़ेसबुक फ़ैमिली नहीं है, मतलब फ़ेसबुक वाले नहीं है, यूट्यूब वाले नहीं है, वो मेरा परिवार है। और ये बात आप भी जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए हमेशा लड़ोगे। जब तक आपकी जान होगी, तब तक आप लड़ोगे। और वही सीन मैं करती हूँ मेरे साथ। हमारे चैनल के मालिक और जो हमेशा रहते हैं, अमित शर्मा, हम दोनों ही हैं इसमें। और हम दोनों ही तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसों में जान। आपके हस्बैंड अमित शर्मा का कॉर्पोरेट आपके साथ किस तरीके का रहता है? अरे ये मत पूछो कि किस तरीके का रहता है, क्योंकि शादी के बाद शादी से पहले भी और शादी के बाद भी उन्होंने सिर्फ ये कही थी कि जिसमें आपकी खुशी होगी वो आप करना। आपको अगर कहीं पे मेरी ज़रूरत ये कहोगे ना, आप छोड़ के आप मेरे साथ आ जाओ, तो उस वक़्त मुझे ये लगा कि अरे! झूठ बोल रहे होंगे। मगर एक बार ऐसा आया, क्योंकि ये सीन था, एक मैं न्यूज़ चैनल में जॉब करती थी, तो उसमें रहा वो एक था एक ऐसा केस। तो मुझे उस वक़्त लगा कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी किसी में भी। मेरे हस्बैंड किसी और में जॉब करते थे, मैं किसी और में। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं जॉब नहीं करूँगी। वहाँ दबाया जाता है, वहाँ पे सच्चाई नहीं बोलने दी जाती। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, तुम अपना चैनल अपने आप ग्रो कर सकती हो। उन्होंने कहा छोड़ देते हैं। मैंने कहा मतलब? तो उन्होंने कहा छोड़ देते हैं। मैं भी तो छोड़ूँगा, चल साथ में। बस वो है सफ़र। और आज तक हम, अगर कहीं पे ऐसी जगह है कि जहाँ पे कम से कम 1000 आदमी हैं, तो वहाँ पर हम दोनों अकेले रहते हैं। ना उन्हें डर, ना मुझे डर, क्योंकि हम दोनों का एक साथ है और वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं उन्हीं के उस पे बस ये समझ सकते हैं कि सक्सेस हूँ। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि पत्रकारिता के साथ आज के इस समय में बहुत सारी घटनाएँ हो रही हैं। जगह-जगह आप सुनने में आती है, बिल्कुल। मीडिया में, सोशल मीडिया पे सब हमें देखते रहते हैं और सुनने में आता रहता है। तो उसके बावजूद भी आप इतनी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता कर रही हैं, तो ये इतनी, मतलब वो कहना चाहिए कि आप निडरता कहाँ से मतलब आती है? ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? निडरता मैं बताती हूँ क्या हुआ। एक बार एक इंसिडेंट होता है कि हम एक वीडियो शूट कर रहे थे। वो गरीब थे। गरीब थे नहीं, मतलब हैं अभी भी। गरीब, वो उस वक़्त उनकी सिचुएशन वो थी और उन्होंने ये कहा था कि मुझे विश्वास नहीं है पत्रकारों पर, मुझे विश्वास नहीं है उन नेताओं पर, मुझे विश्वास नहीं है उन पुलिस वालों पर। जो लोग मुझसे आके ये कह रहे हैं ना कि मैं साथ दूँगा, मुझे विश्वास नहीं है, मगर आपका नाम सुना है, मैं आज आपको परखना चाहता हूँ। उन्होंने जो स्थिति बताई थी उस वक़्त, तो उस वक़्त ये लगा था कि जो विश्वास उठता जा रहा है ना लोगों का, वो मुझे लाना है। मैंने उस वक़्त कसम खाई थी और मेरे हस्बैंड ने कि हम, चाहे हमारे साथ कोई भी सिचुएशन आए, अगर हमें एक समय ऐसा भी आएगा कि हम भूखे हैं ना, तो हम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ेंगे और ये सत्य है। बहुत, देखिए आप लोगों को नहीं पता कि हमारी लाइफ़ कैसी है। आपको लगता है कि गाड़ी में घूम रहे हैं और मज़े की ज़िंदगी कट रही है। ये ज़िंदगी आपको नहीं पता कि हमारी कैसे कट रही है। ये सच है कि ऐड पर पत्रकारिता निर्भर है। हमें कोई ऐड भी नहीं देता। क्यों देगा? आप खुद सोचो, हमें क्यों देगा ऐड? अपनी खबर का हम खुलासा कर रहे हैं उनकी पोल का, तो वो हमें ऐड देगा, वो पैसे देगा? नहीं देगा ना। हमें पता है कि हम किस तरीके से कर रहे हैं।
ठीक है? जो जनता प्यार देती है ना हमें, वो थोड़ा बहुत पैसा आता रहता है, उससे हमारी चीज़ें चलती हैं और हमें जनता का सपोर्ट चाहिए, ये कहेंगे कि और एक चीज़ और कहेंगे, जिस दिन मुझे आपकी ज़रूरत हुई ना, तो मैं आप लोगों के सामने हाथ फैलाऊँगी, किसी नेता के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी और ये सत्य है कि जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी, मैं अपनी चैनल वालों से लाइव आके कहूँगी कि मुझे आज आपकी ज़रूरत है, मुझे आप पैसे दे दीजिए। ये सत्य है। हम दोनों माँगेंगे, मगर अपनी जनता से, नेताओं से नहीं माँगेंगे। क्योंकि जनता के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता से माँगेंगे और आपको भी साथ देना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, आप जिस तरीके की पत्रकारिता कर रही हैं, हुँ, निष्पक्ष, निडर, और आप जो है कोई भी मुद्दा होता है उसमें बेबाक तरीके से अपनी बात को रखती हैं हुँ, और लोगों की समस्याओं का समाधान भी होता है, हुँ। तो क्या आपको धमकियाँ नहीं आती? अरे! ये कोई ये द मतलब ये क्वेश्चन तो ये एक बात बताओ, अगर आप कभी किसी की पोल खोलते हो, आपके पास आती होगी, अगर आप किसी को नुकसान पहुँचा रहे हो, तो वो ना धमकी देगा, तुझे मार दूँगा मैं और दिन में कई बार धमकी आती है। तो उसके बाद भी डर नहीं लगता? अरे! किस चीज़ का डर? मैंने कहा है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी और हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी डर निकाल दिया है। निकाल दिया है कि अगर हम किसी दिन मरेंगे ना, तो उस वक़्त भी ये रहेगा कि पहली बात तो हम मर चुके हैं, अगर ये कहें तो। क्योंकि अगर हम निकल रहे हैं ना फ़ील्ड में, तो हमें ये नहीं पता कि कब हमारी मृत्यु हो जाए। ये सत्य है, कब हमें गोली से उड़ा दिया जाए। हम मर चुके हैं हम। समाज के लिए मर चुके हैं। हुँ। समाज के आवाज़ बस क्योंकि अब ये देखिए कि मरे हुए इंसान को ना लोग ये तो कहेंगे नहीं, धमकाई देंगे कि तुम्हें मार देंगे भई, तो हमने सोच लिया हम तो मर गए। मर चुके हैं। तो इसलिए हम निडरता से हैं, भूत का कुछ नहीं हो सकता। भूत का कुछ नहीं हो सकता। जस्ट जोक और क्योंकि देखिए, हमें ये सत्य है कि बहुत धमकियाँ आती हैं। डर लगता है कि हमारे परिवार का क्या होगा? मगर आपसे एक चीज़ कहेंगे कि अगर हमें कभी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वैसे तो विश्वास है कि आप लोग हमारे हमारे हमेशा साथ रहोगे। मगर अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी फैमिली का ध्यान रखिएगा, ये ज़रूर कहेंगे। ठीक है, एक छोटा से मतलब परिवार है हमारा भी और उनका ध्यान रखिएगा। और बताएँ आप? बहुत-बहुत शुक्रिया निधि शर्मा जी, बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात आपने रखी और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि पत्रकारिता जो है निष्पक्ष और निडर ही होनी चाहिए और समाज के लिए, उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो समाज का दबा हुआ, जिसको लोग दबाते हैं, डराते हैं, उनके लिए आवाज़ बनने का कहाँ बिल्कुल, काम हम लोग पत्रकारों को करना चाहिए, जो निधि शर्मा एक चीज़ और बहुत कहेंगे आपसे। अच्छे तरीके से कर रही हैं। जी, आप लोगों से एक चीज़ कहूँगी, आप मेरे धर्म पे उँगली ना उठाएँ। मीन्स कि मेरा धर्म इंसानियत है और इंसानियत पर उँगली मत उठाना। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम मुस्लिमों का साथ देती हो, तुम इनका साथ देती हो, तुम उनका साथ देती हो। मैं सच्चाई का साथ देती हूँ। प्लीज़ मुझे उस वक़्त ये मुझे फ़ील होता है कि यार मुझे लोग गाली क्यों देते हैं। होली धामपुर में होली वाला सीन हुआ था, आपको अगर वीडियोज़ देखी हो, तो उसमें भी सच्चाई थी, उसमें गलत था। आप खुद देखिए किसी के साथ अगर किसी महिला के साथ अगर ऐसा आप उसको पकड़ के रंग लगाओगे, तो कैसा लगेगा? तो मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ। बहुत सी जगह आप ये बोलते हैं कि आप ये मुद्दे उठाती हो, वो मुद्दे उठाती हो, मगर उसमें धर्म ले आते हो। मैं हमेशा सच्चाई के साथ हूँ। मुझे जो सपोर्ट करते हैं, वो सभी धर्म के हैं। मैं हर धर्म का सम्मान करती हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम भी बोलती हूँ, मैं सत श्री अकाल भी बोलती हूँ, नमस्कार भी करती हूँ, मैं आदाब भी करती हूँ। मैं सब कुछ करती हूँ, सब धर्मों का सम्मान करती हूँ। तो मेरे ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस मत लगाया करें कि आप एक धर्म को क्यों ज़्यादा बढ़ावा देती हो। और एक चीज़ और कहेंगे, अगर उस धर्म के साथ गलत हो रहा होगा, तो मैं उस धर्म का साथ भी दूँगी। मगर कहना वही है कि जो गलत है, उसके खिलाफ। ये सत्य है। तो ये थी हमारे साथ निधि शर्मा, बिजनौर की ऐसी पत्रकार जो बिल्कुल निडर होकर पत्रकारिता कर रही हैं और यही एक पत्रकार का धर्म भी होता है। पत्रकारिता का ये धर्म है कि वो निडर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, उसे किसी का पक्ष नहीं लेना है, किसी का पक्ष नहीं बनना है। यही निधि शर्मा कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया निधि शर्मा का। थैंक यू आप सो देखते मच। रहिए जलतल टाइम्स। थैंक यू सो थैंक मच। यू।